आज हम बात करेंगे आपके किचन की, बात होगी आपके जायके की और आपकी जेब की भी। इन तीनों चीजों को आलू ने परेशान कर रखा है। आलू की फसल तैयार हो चुकी है, नया आलू बाजार में आ चुका है, लेकिन कीमत में अब भी आग लगी है। आलू 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू के इसी अर्थशास्त्र की आज हम ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इतने भाव में आखिर आलू क्यों है, किसने बढ़ा रखे हैं आलू के भाव। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। वो आलू जो घर घर में बच्चों के गीतों में बसा है, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। वो आलू जो सब्जियों की टोकरी का बादशाह है, वो आलू रसोई में जिसका राज चलता है, वो आलू जो हर दिन हर घर में किसी न किसी शक्ल में खाया जाता है, वो आलू काटते हुए गृहिणियों के हाथ कांप रहे हैं। उस आलू का जायका कड़वा होने लगा है। उस आलू का इस्तेमाल अब किफायत के साथ शुरू हो गया है। घर का बना आलू दम चिकन बटर मसाले का फील देने लगा है। आलू की चाट खाते हुए अमीरी का एहसास होने लगा है। आलू की टिक्की का तो टशन ही गजब है। रेस्टोरेंट के मेन्यू में आलू की ऐंठन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आलू अब आसमान पर चढ़ा बैठा है। गरिमा, आप क्या बना रही हैं? मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ। वाकई में, मतलब सच में आप 1 महीने बाद आलू की सब्जी बना रही हैं? वाकई में ऐसा है? हाँ, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा ही है। जैसे आलू पहले 20 रुपए या शायद 15 रुपए किलो हुआ करता था, अब तो शायद 40 रुपए किलो हो गया है। तो उसी हिसाब से बच्चों को जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह जैसे बनाने की, अब वो वैसे नहीं हम देते जैसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा बनाकर दिया करती थी। एक और गृहिणी की किचन में हम पहुंचे हैं। रिधिमा हमारे साथ मौजूद हैं जो आलू छील रही हैं। फर्क पड़ता है आलू के जब दाम बढ़ते हैं तो? बिल्कुल जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के ये बेटा खड़ा है, इसको हर रोज़ फ्रेंच फ्राइज चाहिए थे, बट अब हमें सोचना पड़ता है बेटा वंस इन अ वीक। घर से बाहर लोग सब्जियां लेने जा रहे हैं, लेकिन वीकली मार्केट्स में भी आलू का दाम उन्हें डरा रहा है। एक रेहड़ी से दूसरी रेहड़ी, दूसरी रेहड़ी से तीसरी पटरी। लोग इस उम्मीद में बढ़ते जाते हैं कि कहीं तो आलू औकात में दिखे, लेकिन महाराज के मिजाज 7वें आसमान पर हैं। सब्जियों के खुदरा बाजार से लेकर रेहड़ी पटरी तक आलू के दामों की पड़ताल करने से पता चलता है कि आलू 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में तो आलू के दाम और ज्यादा हैं, जबकि जेजे कॉलोनी में आलू के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। आज आलू के दामों पर ही जमीनी तहकीकात हम करने वाले हैं। इस तहकीकात के 5 चरण थे। किचन में आलू क्या रेट पड़ रहा है, रेहड़ी पटरी और खुदरा विक्रेताओं के पास आलू कितने में पहुंच रहा है, थोक विक्रेताओं को आलू कैसे मिल रहा है, मंडियों में आलू किस रेट पर खरीदा जा रहा है और किसान आलू कितने में बेच रहा है। आलू की नई फसल के सीजन में भी आलू के बेहिसाब दाम की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले खुदरा दुकानदारों तक पहुंची। ये पड़ताल करने की कोशिश की गई कि रेहड़ी पटरी पर सब्जियां बेचने वाले किस भाव से आलू बेच रहे हैं और उन्हें आलू किस भाव पर मिल रहा है। को बताते हैं, खेत से आलू 6 रुपए प्रति किलो का निकलता है और ये आपके किचन में आते आते 40 से 50 रुपए प्रति किलो का हो जाता है। ये बताइए, ये और ये आलू में क्या डिफरेंस है और कितने रुपए प्रति किलो है? ये पुराना है, पुराना 50 रुपए किलो है। और ये नया? ये 40 रुपए किलो है। तो मंडी में कितने रुपए का आपको मिलता है? ये 1300 रुपए का बोरा है, ये 2000 रुपए का बोरा है। और मैं चाहती हूँ कि आप सेब के दाम भी जरा हमें बता दें। ये वाला जो सेब है, ये देखिए, ये वाला जो सेब है ये कैसे है? ये 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो, अंदाजा लगाइए। आलू आप ले रहे हैं 40 रुपए प्रति किलो, 50 रुपए के रेट पे, लेकिन ये वाला जो सेब है ये 60 रुपए। सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आएगा। भैया, कितने रुपए के आलू बेच रहे हैं आप? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और 2.5 किलो? 90 रुपए हो गए, 100 रुपए भी हो गए। अच्छा, 90 भी बेच देते हैं, 100 भी। हाँ जी भैया, आलू आप कैसे बेच रहे हैं? आलू 35। हाँ। अच्छा आलू 40 है, वैसे 35 आलू है। ज्यादा से ज्यादा महंगा आलू कितने का खरीदा है अब तक? बीच में तो हमने 50 तक का, 50 तक का पहुंच गया था। मतलब साफ था,
आलू बेच रहे रेहड़ी पटरी के दुकानदारों का खर्च, उनका मेहनताना, बाजार टैक्स वगैरह घटा दिए जाएं तो इन फुटकर दुकानदारों को कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के शहरों तक कहीं भी आलू का रेट सस्ता नहीं है। रेहड़ी पटरी वालों से आलू के रेट की पड़ताल के बाद यह जानना जरूरी था कि रेहड़ी पटरी के दुकानदार जिन थोक विक्रेताओं से आलू खरीद रहे हैं वहां आलू का क्या रेट है। और हमने आगे की पड़ताल उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में की जहां आलू बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता है। दिल्ली के खुदरा बाजारों में आलू की कीमत का अंदाजा हो गया था और इसी से दिल्ली के थोक दुकानदारों और मंडियों में भी आलू की कीमत के बारे में पता चल रहा था कि आलू पीछे से ही महंगा चला आ रहा था। हमारी पड़ताल आगे बढ़ी और अब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश के शहरों में ये रेहड़ी वाले दुकानदार किस रेट पर आलू बेच रहे हैं। आलू के दाम बढ़ने के कारण की पड़ताल करते हुए अब हम छोटी और थोक सब्जी मंडी में पहुंच चुके हैं। विजयनगर सब्जी मंडी का ये इलाका है और यहीं से ठेलों में सब आलू आपके घरों तक पहुंचता है। क्या कितने रुपए किलो है ये? 40 रुपए किलो। अब जब बड़ी सब्जी मंडी चकरपुर गए थे वहां पर आपने किस दाम में इसको खरीदा था? ये 36 रुपए किलो चकरपुर मंडी में पड़ रहा है, जबकि इसमें लेकर आते हैं इसमें छोटा भी निकलता है। 100 रुपए क्विंटल। अब बारी थी उस थोक दुकानदार से पड़ताल करने की जिसके पास से रेहड़ी पटरी वाले आलू खरीदते हैं। न्यूज नेशन की टीम आलू के थोक दुकानदार के पास पहुंची और आलू के रेट पर बातचीत की। यहाँ पे किसान का माल आता है और हम लोग उस माल को यहाँ पे बेचते हैं और बेचने के बाद में उस माल को हम लोग लोडरों को देते हैं। लोडर लोग आगे उस माल को बढ़ाते हैं, जो कि आगे जाने के बाद में उसमें 3 रुपए से 4 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है उस माल पे। 22 रुपए मान लीजिए औसतन हम मान के चले कि प्रति किलो आलू है, तो बाहर निकलते निकलते 24-25 रुपए तक 26 रुपए के बीच में पड़ जाता है वो। इस थोक दुकानदार से बात करने पर पता चला कि ये मंडियों में किसानों से सीधे आलू खरीदते हैं। जो किसान कोल्ड स्टोरेज से अपना आलू लेकर मंडी पहुंचते हैं उनसे ये आड़तिये आलू की खरीद करते हैं। न्यूज नेशन ने ऐसे ही कुछ किसानों से बातचीत की जो कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालकर मंडी पहुंचे थे। ये बताइए, मान लीजिए इसमें 1 किलो आलू अभी जब आप फ्रेश मंडी में उतारे हैं तो उसका दाम क्या होगा? 1 किलो 20 रुपीज होगा, 20 रुपए, यानी 20 रुपए किलो। तो मान लीजिए ये एक बोरा आलू है, इसका दाम क्या होगा जब आप लेके आए हैं और जब ये बिकेगा बाहर यहाँ से निकलेगा मंडी से, तो रेट में कैसे डिफरेंस आ जाएगा? रेट में ये मान लीजिए कि आज की डेट में इसकी कीमत जो है 1000 रुपये है, तो इस पे कमीशन और वो भाड़ा जो भी लग के रिटेलर के पास पहुंचेगा तो 1100 रुपये लगभग हो जाएगा खर्चा। आगे जो आड़ती होता है उसका कमीशन कैसे होता है? उसका कमीशन आपके माल के आधार पर होता है। जिस तरीके से बिकवाने का उनका एक अलग मानक होता है, उस मानक के अनुसार वो अपना कमीशन लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आलू महंगा हो जाता है वहाँ से। मंडी में मिले आलू किसानों के साथ न्यूज नेशन की टीम उस कोल्ड स्टोरेज तक भी पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ आलू रखने और निकालने तक किसानों को कितना खर्च करना पड़ जाता है। आलू के दाम को लेकर हम अपनी पड़ताल में अब एक कोल्ड स्टोरेज पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे अगर आप देखिए तो ये कोल्ड स्टोरेज है। जब खेत में आलू तैयार हो जाता है और उसके बाद किसान जो अपना आलू है उसमें उसका टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ये जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं इनमें कुछ समय के लिए अपना आलू रखते हैं और उसके बाद यहाँ से सीधे जो आलू है वो बड़ी मंडी जो है आसपास की होती है वहां पर जाता है। तो जब आपका आलू तैयार होता है तो वो किस लागत से यहाँ कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचता है और खेत पे तैयार आलू और कोल्ड स्टोरेज में रखा आलू, इसके बीच में जो दाम है उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसके बीच का डिफरेंस पर कुंटल के हिसाब से यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 225 और 30 रुपए के आसपास आ जाता है डिफरेंस। इन्हीं दो किसानों के साथ न्यूज नेशन की टीम कानपुर के आसपास के इलाके में उन खेतों तक पहुंची जहां आलू की फसल तैयार हो रही है। यूपी में आलू की फसल अभी निकलनी शुरू नहीं हुई है। इन फसलों में कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। करीब 1 महीने के बाद इन खेतों से आलू की फसल निकलेगी। यहाँ किसानों से हमने जानने की कोशिश की कि खेतों से आलू निकालने तक उनका खर्च कितना होता है। कि बुआई कब हुई थी और क्या पूरी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी बुआई अक्टूबर में हुई। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाती बुआई और लागत इसमें बहुत ज्यादा आ रही है इस समय खेत से तैयार होने में निकलने के बाद इसमें कम से कम 45 से 50 के लमसम आ जाएगा पर बीघे का। इस साल तो बहुत ज्यादा आ रहा। पिछली बार की समस्या
तब आलू सस्ता रहता था बीजा। इस बार बीज बहुत महंगा रहा, इस वजह से कम 45-50 के लमसम आएगा बीघे की लागत। इसके बाद आलू कोल्ड स्टोरेज तक जाता है, यहाँ से मंडियों तक जाता है और आड़तियों की खरीद तक किसान की लागत 20 रुपए प्रति क्विंटल तक हो जाती है। आलू की पड़ताल में हमने अब तक उन किसानों से बाजार तक आलू का सफर देखा था जो बड़े किसान हैं और कोल्ड स्टोरेज में आलू रख पाते हैं, लेकिन आलू के सफरनामे में उन किसानों से भी पड़ताल जरूरी थी जो कोल्ड स्टोरेज तक आलू नहीं पहुंचा पाते। ऐसे किसानों की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम फर्रुखाबाद के इलाके में पहुंची। वहां दूर दूर तक फैले खेतों में आलू की फसल तैयार हो रही थी। इन खेतों के आलू बाजार तक पहुंचने में 1 महीने से अधिक का वक्त लगेगा। हमने वहां मौजूद किसानों से पड़ताल की। कितना मूल्य मिल पाता है आलू का आपको? मूंग साहब का जो भाई बेचे भाई महंगे। अभी तक क्या रेट मिला? अब का भाई 300 बचेगा पैकेट पे और 22 गाँव पर 300 मिलता। पिछली बार जो आपने बिक्री की थी उसमें क्या रेट मिला था? उसमें वही 600 रुपया चल रहा था। मतलब आलू पैदा करने वाले जिस किसान की लागत 1 किलो आलू के लिए 4 रुपए होती है, वो 6 रुपए में खेत पर आलू बेच देता है, लेकिन किचन तक पहुंचते पहुंचते यही आलू 50 रुपए किलो का हो जाता है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आलू का असली अनर्थ शास्त्र आखिर है क्या। क्यों खेतों से किचन तक पहुंचते पहुंचते आलू तकरीबन 10 गुना महंगा हो जा रहा है। हमारी तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। दिल्ली एनसीआर के किचन में आलू के रेट की तफ्तीश। दिल्ली एनसीआर की रेहड़ियों पर आलू के रेट की पड़ताल। यूपी की रेहड़ियों से लेकर आड़तियों और थोक दुकानदारों से लेकर खेत तक आलू की कीमत को लेकर न्यूज नेशन की टीम ने तफ्तीश की। किसान ने 6 रुपए किलो आलू खेत पर बेचा, वहां से कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज से मंडी में थोक आड़तीय तक पहुंचते पहुंचते वो आलू 20 रुपए प्रति किलो का हो गया। वहां से बड़े शहरों की सब्जी मंडी तक पहुंचकर ये आलू थोक आड़तियों के पास 25 रुपए किलो का हो गया। वहां से खुदरा कारोबारियों तक 35 रुपए का हुआ और आपके किचन तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। क्योंकि किसान के खेत से निकलने के बाद आलू को कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट खर्च लगता है। कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा चुकाना होता है। कोल्ड स्टोरेज से मंडी तक पहुंचाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट खर्च होता है और मंडी में सुखाई, बिनाई और पैकिंग लोडिंग का खर्च अलग से होता है। इसीलिए जो आलू खेत पर 6 रुपए किलो का था वो मंडी में 20 रुपए प्रति किलो का हो जाता है। इस साल कोरोना लॉकडाउन के बाद से ही पूरा देश महंगा आलू खा रहा है। यहाँ तक कि कोल्ड स्टोरेज से निकल रहे पिछले साल के आलू भी अब 40 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। किसान के खेत से लेकर आम लोगों के किचन तक की गई पड़ताल में पता चला कि आलू महंगा होने के 5 बड़े कारण रहे हैं। पिछले सीजन में आलू किसानों ने कम बोया था, नतीजा हुआ कि आलू की पैदावार भी कम हुई। पैदावार कम होने के कारण कोल्ड स्टोरेज तक आलू की आमद भी कम हुई। इसके बाद कोरोना काल में एक तो कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी नहीं हो सकी और खपत बढ़ी, तब आलू और महंगा हुआ और रही सही कसर जमाखोरी से पूरी हो गई। खासकर उत्तर प्रदेश में आलू को लेकर की गई पड़ताल में पता चला है कि यूपी में कुल 25 लाख आलू किसान हैं जो करीब 160 लाख टन आलू पैदा करते हैं, लेकिन पिछले सीजन में यूपी में 140 लाख टन आलू ही पैदा हो सका। क्योंकि एक तो किसानों ने आलू की बुआई कम की थी, दूसरे अक्टूबर और फरवरी की बारिश में आलू की फसल को नुकसान पहुंचा। इस बार ओलावृष्टि हो जाने के कारण और पानी ज़्यादा बरस जाने के कारण, बरसात ज़्यादा हो जाने के कारण आलू पे काफ़ी मात्रा में खेत में रह गया और जो आलू निकल के आया भी वो खराब भी जल्दी हुआ और इसके कारण कोल्ड स्टोर तक भी आसानी से नहीं पहुंच पाया। आलू के सीजन में महंगे आलू की मुसीबत से सरकारें भी परेशान रही। यहाँ तक कि यूपी में जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन आलू की कीमत पर लगाम लगाने में कामयाबी नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी समस्या है। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसान पैसे के अभाव में अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं पाता। निश्चित तौर पे वो आढ़तिये से संपर्क करता है या अन्य खरीदारों से।
देश में आलू के दामों की बढ़त को देखते हुए सरकार ने कुछ और उपाय भी करने की कोशिश की है, जिसमें भूटान से 31 जनवरी तक टैरिफ फ्री आलू इंपोर्ट का फैसला लिया गया है। हालांकि इसके बावजूद भी आलू के दाम पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अब उम्मीद है कि 1 महीने में यूपी से आने वाली आलू की नई फसल के बाद ही आलू के दाम कुछ कम हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।